चलिए, टॉपिक का नाम है फंक्शंस। क्या है फंक्शंस? फंक्शन क्या है? जो प्री डिफाइन हो। ओके, ठीक है। ब्लॉक ऑफ कोड, लिस्ट हो गया। लिस्ट फंक्शन, अच्छा वो, ओके, हाँ ठीक है। ठीक है, और फंक्शन क्या है? ये तो आप एग्जांपल है, फंक्शन क्या है? उसके अंदर कोई बोर्ड दिखाओ और उसको कॉलिंग के ठीक है। चलिए, मेजरली फंक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है बिल्ट इन, ठीक है, और एक है यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन वो फंक्शंस हैं जो पाइथन के अंदर पहले से बने हुए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर नाम लिए इन लोगों ने, जैसे प्रिंट था आपके पास, रेंज है, काउंट है, इंडेक्स है, जितने भी सारे फंक्शंस पड़े हैं, लेंथ है, सब बिल्ट इन फंक्शंस हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कौन से हैं? जो हम लोग बनाते हैं। अब फंक्शन की अगर मैं छोटी सी एक डेफिनेशन अगर बोलूँ तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ अ पीस ऑफ कोड ऑफ ब्लॉक। सिंपल सा है फंक्शन। देखो इंटरव्यू वगैरह में ना, क्या रिपीट करना है? इट इज अ पीस ऑफ कोड ऑफ ब्लॉक। इंटरव्यू में फंक्शन ऐसे नहीं पूछा जाता है। देखो, आप लोग दो तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं जब भी पूछे जाते हैं, कि या तो पूछा जाएगा राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, कोई भी हो सकता है, या फिर बोला जाएगा राइट अ फंक्शन। अब दोनों का मतलब सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि प्रोग्राम आप डायरेक्टली कर सकते हो, फंक्शन में आपको पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा फिर काम करोगे। बनाने के लिए कैसे बनाओगे? सिंपल सा एक कीवर्ड है हमारे पास जिसका नाम है डेफ। बट बात यह है कि हम फंक्शन को फंक्शन ही क्यों कह रहे हैं? क्वेश्चन ये है, बात ये है, बताओ, हम लोग फंक्शंस को फंक्शन ही क्यों कह रहे हैं? डीबगिंग में हेल्प करेगा। कैसे? प्रिंट, ओके ठीक है, चलो मान लिया। और एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, बहुत कॉमन एग्जांपल है। ये एक फार्म हाउस है, ठीक है। आप लोग जनरली बोलते हो ना कि हम लोग फंक्शन में जा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों बोल रहे हो फंक्शन में जा रहे हो? कुछ और भी तो बोल सकते थे। पार्टी बोलते हो, फंक्शन नहीं बोलते हो। हम भाई, हम लोअर वाले में आते हैं ना, हम फंक्शन होते हैं, पार्टी हमारे लिए नहीं होती, हम टेंट वाले लोग हैं। हाँ नहीं भाई, फार्म हाउस में जरूरी थोड़ी टेंट हो। बताओ क्यों कहते हो? अरे सर ये बताइए, जैसे डेव फंक्शन से तो डेव से जो फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो उसको सर इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं जैसे बिल्ट इन फंक्शन जो रहते हैं। दोबारा बोलो, नहीं समझा। सर कोई फंक्शन बनाए डेव से, डेफ से, हाँ। उसके जैसे पाइथन में जैसे फंक्शन रहता है, प्रिंट रहता है, हम्म, तो तरीके से इसको सेव कर सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, ओके, कर सकते हो, ठीक है, कैसे करते हैं? आता है। फंक्शन देखिए, समझिए भाई, ये फार्म हाउस है। इस फार्म हाउस में आपके पास भाई, पर्टिकुलर फार्म हाउस की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर रखा हुआ है, ठीक है, हाँ, वो पर्टिकुलर लोकेशन पर है। अब आपके पास वहाँ पर क्या काम हो रहा है भाई? हो सकता है वहाँ पर किसी की शादी हो रही हो, किसी का डाइवोर्स हो रहा हो, किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। क्यों नहीं होती यार, क्या बात कर रहे हो? मैं बुलाऊंगा आना, ठीक है, समझो।
भाई वहाँ पर कुछ ना कुछ तो काम हो रहा है, बट क्या आप लोगों ने उसका प्लेस चेंज कर दिया? एक और चीज़ समझो, सपोज करो वहाँ पर कुछ फंक्शन हो ही नहीं रहा, बट स्टिल क्या आपने फार्म हाउस ही बंद कर दिया, मतलब तोड़ दिया, अभी भी वो वहीं है? समझ रहे हो बातों को? समझते ना। एक और एग्जांपल देता हूँ, भाई ये फ़ैन है, इस फ़ैन को आपने लगा दिया, अब भाई जब आपको इसका यूज़ करना होगा तब यूज़ करोगे, बट क्या इसका मतलब ये है कि सर्दियों में मैंने इस फ़ैन को उखाड़ कर ही फेंक दिया? नहीं ना, ये रख दिया मैंने बनाकर, और आप एक स्विच की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं इसको। सिंपल सा अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से ही फंक्शन वर्क करते हैं। हम अपने फाइल में जब भी फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शन हमने बनाया, अब वो फंक्शन आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो जैसा आप चाहो। जब आप कुछ, जैसे एग्जांपल के तौर पर फ़ैन की बात कर रहा था मैंने फ़ैन लगा तो दिया, अब यूज़ कब करना है? गर्मियों में, सिंपल। तो मेरे पास एक चीज़ है उसके लिए, स्विच। तो यहाँ पर अगर टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो फ़ैन मेरे लिए एक फंक्शन है, उसकी फंक्शनैलिटी एक फंक्शन है मेरे लिए, और स्विच मेरे लिए क्या है? एक कॉलिंग। एक और एग्जांपल देता हूँ, फार्म हाउस वाला। आपको इनविटेशन नहीं आएगा तब तक जाओगे बिना बुलाए? तभी भाई हमारे पास जब तक हमें कोई बुलाएगा नहीं किसी भी तरीके से, तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। तो वही हमें कॉलिंग करेगा तभी तो हम जाएंगे, या आप जो कार्ड बोलते हो जनरली, वो कार्ड के बिना तो नहीं जाने वाले। तो सेम ऐसे ही है यहाँ पर, और ऐसा भी है कि आप नहीं जाओगे तो वो फंक्शन ही हट गया, फंक्शन भी हो रहा है, समझ रहे हो? तो कुछ इस तरीके से ही फंक्शन वर्क करता है। आपको क्या करना है, आपने एक प्लेस अपने कोड में बनाकर रख दिया, अब जब आपका मन करे उसको यूज़ करो, और कितनी बार भी यूज़ कर लो। समझ रहे हो कैसे बनाएंगे? हमारे पास सिंपल सा एक इसके लिए कीवर्ड है जिसका नाम है डेफ। डेफ एक कीवर्ड है, ठीक है? डेफ के आगे आपके फंक्शन का नेम, फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है? एग्जाम्पल स्टैंडर्ड्स की बात करूं अगर, तो फंक्शंस हमेशा स्मॉल लेटर से बनाए जाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ, लाइक कैल्क, मतलब कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ, ब्रैकेट्स, कोलन्स, एंटर, इसके अंदर आपके नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स या कोड जो भी आप इसके अंदर करोगे। फिलहाल मेरा काम फंक्शन का इतना सा है, इस फंक्शन का काम है हेलो प्रिंट करना। अब मान लीजिए मैंने फंक्शन तो बना दिया, बट मैं रन करूंगा तो क्या आउटपुट मिलेगा? मुझे नहीं मिलेगा। बट इसका क्या मतलब हुआ कि ये फंक्शन ही नहीं है मेरे पास? फंक्शन तो है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? कॉलिंग। कॉलिंग कैसे करोगे? फंक्शन के नेम से। लास्ट में नहीं, बाहर की तरफ कॉल किया मैंने, अंदर मत करिएगा कॉल। अंदर करोगे तो किसी और कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाओगे। अब जितनी मर्जी बार आप इसको कॉल कर सकते हो। रन करेंगे आप इसे तो आउटपुट भी कुछ ऐसा मिलेगा आपको, सिंपल। तो अब बात करें अगर हम इस फंक्शन की, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं या इसका क्या फ़ायदा है? जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन के अंदर, जितने भी मॉड्यूल्स हैं आपके पास बने हुए या लाइब्रेरीज हैं, उन सब में दो तरीके से ही कोड लिखा होगा, आइदर फंक्शन और आइदर क्लासेस, ठीक है? तो जनरली फंक्शन को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, और कंपनीज़ में भी फंक्शन के बिना काम नहीं किया जाता। जब आप APIs वगैरह कभी बाद में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको फंक्शन ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है? Django में भी आप जब काम करेंगे तब भी आपको फंक्शंस ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बिना फंक्शंस के हम आधे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अब इसका फ़ायदा क्या है कि भाई मैंने बनाकर छोड़ दिया, अब जिसको कॉल करना है अपने हिसाब से कर ले। बट अभी अगर मैं बात करूँ, ये फंक्शन कॉल तो मैंने 3-4 बार कर लिया, बट इसका काम था सिर्फ 1 बार या 2 बार हेलो प्रिंट करना। या एक और एग्जांपल लेते हैं, भाई फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो आपके अकॉर्डिंग चले, जैसा इनपुट आउटपुट आप चाहते हो वो वैसा दे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं अपने फंक्शन को ये कह रहा हूँ कि भाई वो एडिशन करके दे, तो एडिशन करके दे,
माइनस बोल रहा हूँ तो माइनस करके दे, प्लस करके, जो भी आपको मर्जी है। तो हम लोग यहाँ पर फिर यूज़ करते हैं आर्ग्यूमेंट्स, या फिर हम इसको बोलते हैं पैरामीटर्स। मान लीजिए मैंने लिखा 5,6। जब भी हम कॉलिंग पर अपने आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं तो इसको बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों जो है मेरे पास 5 और 6, ये है मेरे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। एक सेकंड, ये दो जो है मेरे हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप लोग यहां लिखेंगे उतने ही नंबर ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स आप यहां लिखेंगे। यहां पर कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूं। यहां पर इनको बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। कैसे लिखोगे? सिंपल, यहां पर आते हैं वेरिएबल्स के नेम। वेरिएबल के नेम कुछ भी हो सकते हैं, num1 num2 जो भी आप करोगे, और काम हमें कराना था प्रिंट num1 प्लस num2। अब ये कैसे चल रहा है? ये जो 5 है ये जाकर कॉपी हुआ इस num1 के अंदर। हमेशा पहला वाला पहले को ही जाकर कॉपी होगा, दूसरा जो है वो जाकर कॉपी होगा इसके अंदर, फिर ये अंदर आएगा और दोनों का एडिशन होकर आपको आउटपुट मिल जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं करोगे आप कि आपने लिखा था यहाँ पर मान लो x, या चलो अभी num1 ही है, num1 2 num2 आपने ऊपर लिखा था फॉर्मल आर्गुमेंट से, बट आप ये नहीं करोगे कि यहाँ पर आपने लिख दिया x, यहाँ पर आपने लिख दिया y, x प्लस y। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, वही जो ऊपर लिखोगे वही नीचे लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर कुछ और लिखा था और यहाँ कुछ और लिख रहे हो। अब ये कैसे रन होगा? कुछ इस तरीके से। और क्या फ़ायदा है इसका वो भी दिखा देता हूँ। एक बार मैंने कॉलिंग की 5 और 6 की, मैंने अलग अलग दे दिए। ये हेलो हटा देते हैं बीच में से। कुछ इस तरीके से। अब जैसा जिसको कॉल करेगा एक एक करके चलता जाएगा। अब फंक्शन हम लोग जो बनाते हैं, देखने को और समझने को इतना सही है ये, बट जब भी प्रोग्राम में पूछा जाता है राइट अ प्रोग्राम या राइट अ फंक्शन, तो आप क्या कर सकते हो, आप पूरा का पूरा लॉजिक उठाकर इसके अंदर रख सकते हो। जैसे एग्जांपल बताऊँ फैक्टोरियल का, आपने फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया था, वो फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो भी लॉजिक था उसका पूरा का पूरा उठाकर इस फंक्शन के अंदर रखो, तो वो एक किससे बन जाएगा? एक फंक्शन से बन जाएगा। जैसा नंबर पास करोगे वैसे चलेगा। किसी को डाउट हो तो बताओ। इनको बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। हाँ बताइए किसी। सर, हाँ बताइए। सर मैंने वो प्रिंट किया मैसेज बॉक्स में, सर मेरा आउटपुट नहीं आ रहा। ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये जो कॉलिंग करनी है अंदर नहीं है, ये इसकी इंडेंटेशन में है। ओके ओके। आप अंदर कॉल कर रहे हो। मैंने कहा ना, अगर आप यहाँ कॉल कर दोगे तो कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाएगा ये, ठीक है। तो अंदर कॉल मत करिएगा अभी। ओके, थैंक यू। इतना क्लियर हुआ? इट इज़ अ पीस ऑफ कोड ऑफ ब्लॉक। जिसके कैसे बनाएंगे? डेफ नाम के कीवर्ड से बनाएंगे। ये है आपके फंक्शन का नाम। यहाँ पर इसके अंदर आप कुछ भी काम करवा सकते हो। ये होते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और इनको बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ये वैल्यूज जाकर इनमें कॉपी होंगी एक एक करके। यही बताया इससे पहले। डेफ एक कीवर्ड है बस, जिससे आप फंक्शन बनाते हो, और फंक्शन क्या है? इट इज़ अ पीस ऑफ कोड ऑफ ब्लॉक। बस इतना बताया और कुछ नहीं बताया। बताइए। बिल्कुल उसी तरीके से चलता जाएगा। क्लियर हुआ? किसी को डाउट इसमें? हाँ, यूज़ कहीं भी कर सकते हो आप, अपने प्रोग्राम में कहीं भी बना दो, बस कॉल करते रहो उसको। बिल्कुल कॉलिंग के बेसिस पे ही चलेगा, बिना कॉलिंग के फंक्शन चलेगा ही नहीं। फंक्शन रहेगा आपकी फाइल में, बट जब तक आप कॉलिंग नहीं कर दोगे तब तक ये वर्क ही नहीं करेगा। सिंपल, ठीक है।
क्या हुआ बताओ, कहीं पर फंस गए? कहाँ पर? यूज़ नहीं पता चल रहा। हाँ रन कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, उसी प्रोग्राम को उठाकर फंक्शन के इसको आप कॉल कर सकते हो ना बार बार, कहीं पर भी किसी भी जगह पर। प्रोग्राम को आपको रन करना पड़ता है, इसको आपको कॉल करना पड़ेगा। फंक्शन का नेम है ये जो कैल्क हमने लिखा है, ये जो कैल्क हमने लिखा है ये है फंक्शन का नेम। अब आपको कॉलिंग बस इससे करनी है, कहीं पर भी कॉल कर सकते हो, किसी भी फाइल में, किसी दूसरी फाइल में। कैसे नाम दे दोगे प्रोग्राम का बताओ? वेरिएबल का नाम है वो तो, फंक्शन प्रोग्राम का नाम कहाँ है? अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ समझो। इसका ये फायदा हो जाए जैसे कैल को मतलब आगे जाके कॉल करेंगे तो एक फिबोनाची का प्रोग्राम बनाना था, आपने बनाकर रख लिया अपने पास, वो कब चलेगा? जब आप उसको रन करोगे। बट अब मैं कह रहा हूँ उसको मुझे 10 बार चलाना है, तो क्या 10 बार लिखोगे? कौन से वेरिएबल को कॉल करोगे? लिख लिया मैंने x = 5, मैंने कर लिया। अब मुझे x तो वेरिएबल है, ये कॉल थोड़ी ना हुआ ऑब्वियसली। भाई मेरे पास मान लो ये CA+B था, CA+B एक बार चलेगा जब आप इस तरीके से लिखोगे, बट मैं आपसे कह रहा हूँ इसी को 10 बार चलाना है, तो क्या आप 10 बार रन करोगे? उसके लिए हम ये पूरा ही यूज़ करते हैं, ठीक है? और समझो, आ जाओ। अब सपोज करिए मैंने क्या किया, यहाँ से एक पैरामीटर हटा दिया, एक्चुअल आर्गुमेंट से मैंने एक पैरामीटर हटा दिया। अब क्या होगा? एरर। देखते हैं क्या एरर आती है। मैंने एक आर्गुमेंट यहाँ से हटा दिया, ठीक है? एरर आई, क्या एरर आई पढ़ो। दोनों एरर ध्यान से समझना, क्योंकि जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो पहले एरर को देखो एक्चुअली में क्या दे रहा है। एरर है एक तो लाइन नंबर 5 पर, पहली चीज़ ये रही लाइन नंबर 5, ठीक है? क्या एरर दे रहा है? कैल्क मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट num2। जब भी आप कोई पैरामीटर मिस करेंगे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में, तो हमेशा एरर आएगी आपके पास मिसिंग की। ध्यान से समझना इस बात को, फिर से सुनो। जब भी कॉलिंग पर आप एक पैरामीटर मिस कर देंगे तो हमेशा एरर मिलेगी मिसिंग की। अगर अपोजिट होता, आपने यहाँ तो लिखे तो 2 थे, बट आपने फिर यहाँ मिस कर दिया, ठीक है? अब रन करोगे तो अब एरर देखो क्या आती है। अभी भी लाइन नंबर 5 पर ही एरर बता रहा है, यहीं पर बता रहा है अभी भी एरर, बट अब एरर क्या है कि कैल्क बिल्कुल टेक्स 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 2 वर गिवन। मतलब आप यहाँ पर 2 पास कर रहे हो और इसको लेने के लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर है। तो जब भी आप डिफाइन में, मतलब कॉलिंग डेफिनेशन में आप एक मिस करेंगे तो एरर आएगी हमेशा टेक्स पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की, और जब भी यहाँ मिस करेंगे तो हमेशा एरर आएगी मिसिंग की। तो ये एरर आपको आगे चलकर खुद ही डिसाइड करना है, देखना है कि कहाँ आ रही है। क्लियर इतना? तो इसका मतलब मुझे एक चीज़ समझ में आई यहाँ से कि जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स मेरे यहाँ होंगे उतने ही नंबर ऑफ पैरामीटर्स मेरे यहाँ होंगे। ठीक है? रन करोगे आउटपुट मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ? बट सपोज करो यहाँ से आप भेजना चाहते थे एक ही, बट फंक्शन के अंदर यूज करना चाहते थे 2, तो कैसे करो? बिल्कुल, तब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज्ड फंक्शन। क्या मतलब है कि यहाँ तो मैंने एक ही दिया था, मैं फंक्शन को 2 तरीके से अब कॉल कर सकता हूँ। ध्यान से समझना, एक तो ये हो गया 5 मैंने किया, बट अगर मैं अभी चला दूंगा तो ये एरर दे देगा। तो हम कहते हैं जब भी ऐसी दिक्कत आए तो आप डिफ़ॉल्ट में कोई ना कोई वैल्यू भेज दो। सपोज करो मैं 0 भेज देता हूँ, तो इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज्ड फंक्शन।
अब ये कैसे चलेगा, क्या आउटपुट आएगा इसका, ये 5 ही आएगा, 5 + 0 5, चेंज कर लो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो 1 कर लो इसको। हाँ कहाँ पर, प्रिंट वाले में ये वाली वैल्यू कहाँ से मिलेगी पर, बिल्कुल। अब मैंने ऐसे लिख दिया, अब क्या आउटपुट आएगा, सात 5 12 होता है। अच्छा अच्छा, एक वो भी, हाँ बात सही है, पॉइंट है भाई, पॉइंट है। अब समझिए, हाँ कोई बात नहीं, समझो, ये तो इसमें चला गया भाई, ये तो मुझे पता है, इसके पास एक ही पैरामीटर था और इसके लिए ये वाली वैल्यू डिफाइन हो गई थी, तो ये तो चल जाएगा और इसका आउटपुट 6 आ जाएगा आपके पास, ये तो सिंपल है। बट जब दूसरा केस आएगा ये वाला, तो ये 5 तो जाएगा ही जाएगा इसके पास, फिर जाएगा ये 7, अब इसकी वैल्यू थी 1, अपडेट होकर क्या मिलेगी 7, अंदर आएगा 5 + 7, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कॉल कर सकते हैं, अपडेट हो जाएगा। तो ये जो ऊपर आपने लिखा है इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटराइज फंक्शन। सर ये फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा मैडम, ये जो अभी आप बता रहे थे ना, ये कैसे 5 7 और 6 12 कैसे आया? ये 5 गया, इस num2 की वैल्यू 1 है, ये अंदर आया num + 1, 5 + 1 कितना हो गया 6 हो गया, ये रहा आपका आउटपुट, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम में ये वाला 5 गया, इसको कॉल किया, ये 5 आया, और फिर गया ये 7, num2 की पहले वैल्यू थी 1, अपडेट होकर क्या हो गई 7 हो गई, ये अंदर आया और इसने क्या प्रिंट कर दिया 5 + 7 विच इज 12, ठीक है। ओके, और देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से समझना। क्या आउटपुट आएगा इसका, सो 3 और 6, 3 और 6, ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई, एरर आएगी क्यों, कहाँ पर पहले वाले के नीचे ABC होना चाहिए, लेकिन सबसे नीचे फंक्शन नेम सेम नहीं है? दो फंक्शन के नाम सेम है यहाँ पर, ध्यान से देखो। 6 कैसा है, नीचे वाले को भी 6 आएगा, ऊपर वाला नहीं आएगा। अच्छा ऊपर वाला नहीं आएगा, नीचे वाले का 6 आएगा, तो ऊपर वाले का क्या आएगा, ऊपर वाला आएगा, तो नीचे वाला कैसा आ जाएगा, तो ऊपर वाला क्यों नहीं चलेगा, क्वेश्चन यही है, दोबारा डिफाइन है, चलेगा, नीचे वाला नहीं चलेगा, उसको दोबारा रिपीट करना मिलेगा। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, इंटरव्यू में पूछे आते हैं ये वाले। कॉन्सेप्ट का नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग और एक है फंक्शन ओवरराइडिंग। लोडिंग और राइडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों लिख दें कि पहले ओवरलोडिंग के साथ? पहले ओवरलोडिंग लिखो।
फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन लिख लो। whenever two functions having same name and the number of parameters whenever two functions having same name and the number of parameters is also same। बिल्कुल। एट द नंबर whenever two functions having same name and the number of parameters is also same, then it is called function overloading। ठीक है, फंक्शन ओवरराइडिंग की भी लिख लो साथ के साथ ही। सेम ओवर फंक्शन ओवरलोडिंग के बाद ओवरराइडिंग। अब दूसरा लिखो ओवरराइडिंग। whenever two functions having same name and the number of parameters is also same, but the task is different। And the number of parameters is also same, but the task is different। this is called function overriding। and the task is different. whenever two functions having same name and the number of parameters is also same, but the task is different, this is called function overriding। हो गए? तो ये केस कैसा लग रहा है आपको? ये सामने जो लिखा है, ये कौन सा केस है? फंक्शन ओवरराइडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग? ओवरलोडिंग है। क्यों है? क्योंकि दो फंक्शंस के नाम सेम है बट उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग हैं। तो भाई ऑब्वियसली पाइथन में आप इसको अचीव नहीं कर सकते। ये आपको क्या दे देगा? एरर। सिंपल सी बात है, देखो ठीक है, क्योंकि ये पहली वाली लाइन ही जाकर इसको कॉल करेगा, इसको देखेगा ही यस नहीं। सर, एरर आ रहा है सर। ऑब्वियसली एरर आएगा। ठीक है, सर एक्चुअली में सर एक सर का आ रहा था आंसर, क्या आ रहा था सर उसका? कैसे किसका आंसर आ रहा था? क्योंकि किसी सर ने बोला, हर्ष सर ने था। किसी सर का आंसर नहीं आ रहा है। चलो आंसर अभी आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। अब पाइथन में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पाइथन में डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते यार। ठीक है, दूसरी चीज़, बाकी अगर कोई और लैंग्वेज होती तो वहाँ पर ही चल जाता, बट पाइथन में नहीं चलेगा। तो पाइथन में आप इसको कैसे चलाएंगे? पाइथन में इसको चलाने के लिए हमारे पास हेल्प लगती है लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी का नाम मैं बता देता हूँ। अभी सिंपल ये समझो, एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है मल्टीपल। ये फ्रॉम वॉम आप इस पर सब फोकस मत करना, सिर्फ लाइब्रेरी का नाम सुनो। लाइब्रेरी का नाम है मल्टीपल डिस्पैच। फ्रॉम मल्टीपल डिस्पैच एक फंक्शन मिलता है इसके अंदर हमको, इनबिल्ट फंक्शन है जिसका नाम है डिस्पैच। ये लाइब्रेरी है आपकी। इन दो को छोड़ दो, ये इंपोर्ट क्या है, ये फ्रॉम क्या है, छोड़ दो इन सबको। ये लाइब्रेरी है आपकी, उसके अंदर, उस लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है डिस्पैच। इस डिस्पैच को हम यूज़ करते हैं एज अ डेकोरेटर। मैं बताता हूँ डेकोरेटर क्या है और ये सिंटैक्स क्या है, ये आगे एक्सप्लेन करूँगा, अभी तो नहीं, पर फिलहाल डेकोरेटर बता देता हूँ क्या होता है। इंपोर्ट किसको कर रहे थे? डिस्पैच को, चलिए हम एट द रेट से डेकोरेटर। अब समझिए डेकोरेटर क्या है, क्या मतलब है डेकोरेटर का। सिंपल सा आंसर अगर एक लाइन में बोलूँ तो जब भी हम किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन की हेल्प से मॉडिफाई करवाते हैं उसको हम लोग डेकोरेटर कहते हैं। ये प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट रहेगा आपके एडवांस टॉपिक में, वहाँ पर देखेंगे भी हम इसको, अलग से देखेंगे। फिलहाल डायरेक्ट बताऊँ तो ऐसे समझो कि ये हमारा फंक्शन था, हमारा ओरिजिनल फंक्शन यही था। ये फंक्शन पहले इस फंक्शन से मॉडिफाई होकर आ रहा है और फिर आपको आउटपुट देगा। अब हमने यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं, इंट और इंट। ये हमने क्या लिखा है?
जिस तरीके की वैल्यू आप यहाँ पर दोगे, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, जैसी आप वैल्यू दोगे यहाँ पर वैसे ही डेटा टाइप सिर्फ यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। अब देखिए लाइब्रेरी लोड कर रहा है, वेट करो। अब आ गया 3 और 6 आउटपुट आ गया 3 और 6। अब ये क्या कर रहा है भाई, ये वाला फंक्शन जाकर इसी को कॉल कर रहा है और ये वाला फंक्शन जाकर इसी को कॉल कर रहा है। ठीक है, ये है @ से हम पहचानते हैं कि वो डेकोरेटर है या नहीं। किसी भी नाम के आगे अगर कहीं पर भी किसी भी फाइल में @ लिखा हुआ देख लो पाइथन के अंदर, सीधे आंख बंद करके बोलो इट इज़ अ डेकोरेटर। और डेकोरेटर का मतलब कि जब भी कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन की हेल्प से मॉडिफाई होकर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेकोरेटर। क्लियर? या डेकोरेटर भी पढ़ाऊँ? अभी पढ़ाऊँगा तो फिर बाद में नहीं पढ़ाऊँगा। हाँ, सर एक बार और बता दीजिए बस। क्या बता दूँ एक और बार? सर ये डिस्पैच वाला सर एक बार डेकोरेटर वाला जो क्या बताऊँ वो तो बताइए। एक सेकंड। हेलो सर जैसे आपने सर फंक्शन ओवरलोडिंग किया है ना सर, जैसे हेलो यस सर। हाँ यस सर, यस सर। अमन NIC सर। ओके ठीक है, ओके थैंक यू। नहीं एक्चुअली मैं कह रहा था अभी करेक्ट कर रहे हैं या बाद में करेंगे? अभी मत करिएगा, आप मेरे कॉल कनेक्ट करिएगा अराउंड 1:30 का। हाँ थैंक यू। हाँ मैडम बताइए क्या कह रहे थे आप? सर जब भी हम ये यूज़ करेंगे तो सॉरी फंक्शन ओवरलोडिंग तो सर फॉर्म मल्टी डिस्पैच ही मतलब लगा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फ्रॉम मल्टीपल डिस्पैच आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके बताओ डेकोरेटर पढ़ाऊँ या नहीं? सर एक ओवरलोडिंग का सर एक डेफिनेशन सर थोड़ी गलत लिखी, वो बता दीजिए सर। क्या गलत लिख लिया भाई? द नंबर ऑफ पैरामीटर इज आल्सो सेम है कि डिफरेंट? डिफरेंट है भाई, ओवरलोडिंग में डिफरेंट है, ओवरलोडिंग में डिफरेंट है, ओवरराइडिंग में सेम है। ठीक है चलिए, तो ये तो छोटा सा एग्जांपल था। फंक्शन ओवरराइडिंग हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे, तब वहाँ पर आपको ओवरराइडिंग दिखाई देगा। ठीक है हाँ, क्या समझ में नहीं आया बताओ? मैडम ये एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक फंक्शन है डिस्पैच नाम का। ये क्या कर रहा है, इसको हमने यूज़ किया क्योंकि हमें इस फंक्शन को इस फंक्शन से मॉडिफाई करवाना था। एक सेकेंड, क्या हुआ मैम? कुछ नहीं सर, ऐसी सर नहीं है सर, हो गया। हेलो किसको? अच्छा एक सेकेंड, ठीक है हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है करता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा।
अबे ये तो इसका है बे। किसका? हाँ इसका। तेरा नंबर लेना नहीं है बोल रहा कैंसिल हो गया। भाई मैंने 12th की नहीं मैंने तो। मैंने 12th की अच्छी बात है। गलती से कभी नहीं करनी चाहिए। तो सच में लगता है। कौन सा कलर ऐसे किया होगी। मैं 10th से घुस गया ऐसे होगी। अभी मेरे बेटे भी डाउनलोड होगी मेरे। यहाँ तक विफल हो गया मुझे लगता है। कहाँ थे हम लोग? हाँ मैडम, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ बताओ, क्या पूछ रहे थे आप? ये लाइब्रेरी है, ये उसके अंदर एक फंक्शन है। इस फंक्शन को हम एज अ डेकोरेटर यूज़ कर रहे हैं। ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है जो इस फंक्शन से पहले मॉडिफाई होकर आ रहा है, फिर आपको आउटपुट दे रहा है। अच्छा एक चीज़ और, डेकोरेटर हमेशा आप फंक्शन के जस्ट ऊपर ही लगाएंगे कभी भी। जब भी हम आगे देखेंगे इसके पैरामीटर्स हैं, इसको देना पड़ेगा, फिक्स है। हाँ सर ये मल्टी डिस्पैच से हमने डिस्पैच निकाला। हाँ। इसमें लाइब्रेरी मल्टी डिस्पैच लाइब्रेरी। मल्टी डिस्पैच मल्टीपल डिस्पैच लाइब्रेरी है। ये फंक्शन। अरे भाई सिंपल सी बात है, आपके कॉलेज की लाइब्रेरी है तो ये आपके कॉलेज की लाइब्रेरी है, उसमें से एक किताब उठा कर लाते हो, ये वो किताब है, डिस्पैच बुक है और वो लाइब्रेरी। बस। हाँ। ठीक है, आए समझे? ओके आगे बढ़िए, देखिए। हाँ। अब अगर मेरे पास एक फंक्शन होता, हाँ रह गया, नोट कर रहे हो? ये लो, पूछ रहे हो? हाँ पूछो, मर्जी आपकी, मैं क्या बोलूँ, आपकी मर्जी है, नोट करना है कर लो। और देखिए, अब आपके पास एक फंक्शन है डेफ एक्स वाई जेड, इसके अंदर दो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है एक्स कॉमा वाई, और आपने लिखा प्रिंट एक्स और प्रिंट वाई। मैंने इसकी कॉलिंग की और मैंने नंबर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स दे दिए इतने। अब बट अब हमारे पास एक दिक्कत ये आ गई भाई, जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं ये तो कितने भी हो सकते थे भाई, जितने यहाँ लिखोगे फिर उतने यहाँ देने पड़ेंगे। इसका मतलब है अगर 15-20 हो गए तो 15-20 वेरिएबल मुझे यहाँ उसके डेफिनेशन में बनाने पड़ेंगे, तो फिर ये तरीका हमारा फेल हो जाता है। ठीक है, तब हम इस तरीके को फॉलो नहीं करते। तब फिर हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है इसको बोलते हैं आर्बिट्री आर्गुमेंट, और इसको बोलते हैं आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट। 2 स्टार लगे हुए हैं और एक सिंगल स्टार लगा हुआ है। ये वेरिएबल का नाम है आर्ट्स और KW आर्ट्स। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मतलब ये ऐसे भी लिखा हो सकता था स्टार एक्स या फिर स्टार स्टार वाई, कुछ भी। तो आप स्टार से पहचानोगे कि एक्चुअली में वो क्या है, क्या वो आर्बिट्री है, क्या वो कीवर्ड आर्बिट्री है। अब ये क्या करेगा भाई, ये आपके लिए जितनी वैल्यू आप दे दोगे, आपने यहां पर लगा दिया स्टार, तो ये स्टार एक्स अब बन गया आपका आर्बिट्री आर्गुमेंट। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जितनी वैल्यूज आप लोग यहां देंगे उसको हैंडल कर लेगा। देखो किस में आए, टपल में आए, टपल से लिस्ट में कर लो, या जिसमें भी आपको करना है, लूप चलाना है, कुछ भी करना है, सारा काम कर सकते हो इसके ऊपर। अब बात यह है, अगर मैं यहां पर लिख दूं y, तो ठीक है, लास्ट वाला ठीक है, बताओ। एक आंसर आया कि 7 जो है लास्ट वाला वो y में चला जाएगा। ठीक है,
प्रिंट तो ऐसे ही करेगा। वाई में क्या वैल्यू होगी बस ये बताओ, कुछ नहीं आएगा। तो क्या आएगा? भाई देखो भाई, ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स जो आपने दिए थे यहाँ पर वो किस में चले गए? एक्स में, क्योंकि ये स्टार एक्स था, सब कुछ हैंडल कर लेगा, तो वाई के लिए कुछ बचा? ऑब्वियसली आपके पास क्या आ जाएगी? एरर। ठीक है, बट क्या उल्टा कर सकते थे हम लोग? तो क्या आता? ठीक है, अब पहली वैल्यू तो वाई को असाइन हो जाती, बाकी जितने बच गए एक्स में। देखना चाहते हो तो देख लो। सिंपल। अब ये क्यों दिया जाता है? ये जनरली जब आप कंपटीशन के एग्जाम्स में बैठते हो या फिर आपका कोई टेस्ट ले रहा है, मशीन टेस्ट, उस टाइम पर आपको यहाँ पर वो एक फंक्शन बनाकर लिख देगा और यहाँ लिखा होगा कुछ इस तरीके से, स्टार एक्स कॉमा स्टार स्टार वाई, या कुछ नाम लिखा होगा। तो ये इसलिए देते हैं ताकि उनको, क्योंकि नहीं पता कि आप कितने आर्ग्यूमेंट्स कॉलिंग पर यूज़ करेंगे, आप जितने देंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हैंडल कर लेगा उसको, इसीलिए देते हैं। अब ये जैसे ही मैंने लगा दिया स्टार स्टार वाई, तो ये बन गया आपका कीवर्ड आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट। इसको वैल्यू कैसे दोगे? इसको दोगे आप एज अ वेरिएबल की फॉर्मेट में। और इसका की नाम कहाँ पर आता था? किसी डेटा स्ट्रक्चर में सुना हो? डिक्शनरी। तो जब भी आप अब वाई को प्रिंट करेंगे तो आपके पास एक डिक्शनरी आएगी। की वैल्यू पेयर बन गया? की वैल्यू पेयर बन गया अगर, तो आप कुछ भी काम करवा सकते हो। अगर मैं इन दोनों का एडिशन कर दूं तो किस फॉर्मेट में आएगा? एडिशन हो जाएगा ये दोनों। तो फिर ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो यार? ठीक है, ये समझ में आया? तो जब भी कीवर्ड आर्बिट्री आर्गुमेंट आपको देना है तो हमेशा असाइनमेंट की फॉर्मेट में ही आप देंगे, कुछ ऐसे। और जब भी नंबर्स पास करने हैं या स्ट्रिंग कुछ पास करनी है तो डायरेक्टली ऐसे दे सकते हैं। क्या मैं ऐसा कर सकता था? अब क्या होगा? ये सब एक्स में चले जाएंगे और बाकी कीवर्ड वाले उसमें चले जाएंगे। नहीं, हमेशा ध्यान रखिएगा, आर्बिट्री हमेशा एक साथ ही आएंगे और पहले ही आएंगे, कभी भी ऐसे सीक्वेंस में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप इसको रन करेंगे तो देखो एरर दे देगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर आपने दे दिया है, चलो ठीक है, तो इसके आगे वाई बढ़ा लो या जेड कर लो, कुछ ऐसा करने की कोशिश कर लो, तब भी नहीं चलेंगे ये। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले हमेशा आर्बिट्री आर्गुमेंट आएंगे एक साथ और फिर आपके आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट आएंगे। आप ये भी नहीं कर सकते हो कि आपने क्या कर दिया, ये हटाकर बाद में लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पर स्टार स्टार कर दिया और यहाँ पर स्टार वाई कर दिया, तभी भी आप नहीं कर पाओगे, तभी भी एरर है। हमेशा पहले आर्बिट्री और फिर उसके बाद कीवर्ड आर्बिट्री। इनका यूज़ जनरली आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बट कॉम्पिटिशन्स में ये आपको मिलेगा सिंटैक्स, और वहीं से आप पहचानोगे कि ये क्या करते हैं। ये मल्टीपल वैल्यूज़ को हैंडल करते हैं अपने हिसाब से, एक टपल में देता है, एक डिक्शनरी में देता है। समझ में आया? अच्छा, क्या मैं यहाँ पर z लिख सकता था आर्बिट्री से पहले? मतलब ये ऐसे था, ये ऐसे था, और इसको हटाकर कुछ ऐसा कर दिया, तो मैं यहाँ पर z लिख सकता था क्या आप? ठीक है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं मुझे लास्ट में अगर कोई वैल्यू देनी है तो कैसे दोगे? यहाँ पे z की यहाँ पर, और मैंने एक नंबर मान लो दे दिया 90। ठीक है, देखें, अगर मैं यहाँ लिख दूँ z इक्वल टू 0, ठीक है, रन करोगे, अगेन एरर। अगर आपने अपने डेफिनेशन में आर्बिट्री लगा दिए उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब दोनों लगा दिए, आर्बिट्री बिल्कुल जो करना है पहले।
अच्छा अगर मैं इसको हटा दूँ, मान लो सपोज करो मैं y को हटा ही देता हूँ, अब z की वैल्यू क्या आएगी? एरर आएगा, ठीक है। z की वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। जीरो नहीं आएगी, असाइन नहीं कर दिया भाई साहब ऊपर। बट आप यहाँ पर क्या कहोगे कि हम z की कोई भी वैल्यू यहाँ से नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर आपने दे दिया, असाइनमेंट कर दिया, तो वो वैल्यू आर्बिट्री के बाद उसके लिए फिक्स हो गई। ये बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट पूछ लो। हाँ यहाँ पर हमने कर दिया ये स्टार एक्स रख दिया, ठीक है। ओके, कुछ वैल्यू मान लीजिए हमने रख दिया, छोटे छोटे नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है ठीक है। ऐड का फंक्शन किससे ऐड करना है? आपस में ऐड करना है। हमने क्वेश्चन नहीं किया ये वाला, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। अगर नहीं किया तो फिर बनाओ बैठ के। अब मेरे पास x एक टपल है, 1 2 3 4, आपस में ऐड करना है, करिए। अभी फंक्शन को छोड़ दो, अब इस प्रोग्राम को करिए। याद करो, मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया होगा शायद घर से कि आपको एक लिस्ट है, मैंने आपसे कहा था इस लिस्ट को आपस में ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है। याद है? शायद उस क्लास में नहीं हो गया, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हमने किया है। इसका लॉजिक बताओ जरा। कुछ ऐसा होगा कि आपने एक वेरिएबल ले लिया, अगर मल्टीप्लाई करना है या समेशन करना है, मान लो समेशन करना है, 0 ले लिया, समेशन लोगे तो भाई 0 से लोगे ना। तो फॉर i इन z c इक्वल टू c प्लस आई, और आपने इसको प्रिंट कर दिया। रन करोगे अगर इसको, आगे समेशन। अब ये लॉजिक था ना मेरा, अब इसी लॉजिक को बस मैंने हटाया यहाँ से और एक फंक्शन के अंदर डाल दिया, ठीक है। इसकी जगह पर x कर दिया और इसको कर दिया प्रिंट सी। गेट इन सिंपल। अब यही होता है कि आपसे अगर बोला जाता है राइट अ प्रोग्राम टू समेशन ऑफ दीज टपल नंबर, कुछ भी सेम लॉजिक वहाँ लगाया आपने, उठाकर फिर आपसे बोल देगा राइट अ फंक्शन, उसी लॉजिक को उठाकर इसके अंदर डाल दो, फंक्शन बन गया, सिंपल। ओके नेक्स्ट। अच्छा हाँ बताओ, पहले किसी को डाउट हो इसमें, फिर आगे बताता हूँ। किसी को भी डाउट हो पूछ लो। बताओ बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा है वो तो बताओ। अरे बताइए तो सही, समझ में क्या नहीं आ रहा है। जब तक बताओगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा समझ में क्या नहीं आ रहा है भाई। किस आर्बिट्री नहीं समझ में आ रहा है। आर्बिट्री का मतलब है यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हैं, ये नंबर बहुत सारे हैं, यहाँ पर कितने भी हो सकते थे।
मैडम ये आप सुन ही नहीं रहे। मुझे बताओ, यहाँ पर आपके पास 10 वैल्यू होते, तो मुझे यहाँ पर कितने वेरिएबल बनाने पड़ते? बताओ। 10 बनाने पड़ते? 10 20 होते तो 20 बनाने पड़ते, 100 होते तो 100 बनाने पड़ते। तो क्या ये तरीका सही होता? ऑब्वियसली नहीं। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका आया? आर्बिट्री का। ये क्या करेगा? अपने आप सब कुछ हैंडल कर लेगा। कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्बिट्री आर्गुमेंट। अब तो ये नॉर्मल नंबर्स थे, किसी ने ऐसे पास कर दिया तो चलो ये हैंडल कर लेगा, बट हो सकता था कॉलिंग पे कोई इस तरीके से पास कर देता। अगर अगर कोई इस तरीके से पास कर देता, फिर स्ट्रिंग जरूरी नहीं है स्ट्रिंग हो, एज ले लो। देखो एज को मैं लिख देता हूँ, मान लो 90, कुछ ऐसा होता तो। किस में डिफरेंस? मैडम इसमें आप किस तरीके से असाइन कर रहे हो वैल्यू? जरूरी नहीं है, ये स्ट्रिंग हो सकता था बीच में कहीं पर, बट सीक्वेंस होना चाहिए। और यहाँ पर आर्बिट्री आप कैसे पहचानोगे? हमेशा असाइनमेंट चल रहा होगा, इक्वल टू करके चल रहा होगा हमेशा। कोई भी वेरिएबल बनाकर आप कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हो और उसके थ्रू आप एक डिक्शनरी बनाना चाहते हो, तो आप आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट पास करोगे, क्योंकि आपके लिए डिक्शनरी देगा। देखो डिक्शनरी बनाना हो तो आर्बिट्री कीवर्ड, बिल्कुल। डिक्शनरी के लिए मतलब यहाँ पर जब भी पास करोगे आप इस तरीके से, तब ये आपको डिक्शनरी ही देगा। मैडम कहाँ स्ट्रिंग पास की है मैंने? हाँ, तो नेम क्या है? वेरिएबल है। ये आपका उसका वैल्यू है। ये क्या है? वेरिएबल है। ये उसकी वैल्यू है। तो ये जब इसके पास जाएगा तो ये क्या करेगा? आपके लिए क्या बना देगा? एक डिक्शनरी बना देगा की वैल्यू पेयर का। नेम में क्या आ गया? अमन आ गया। एज में क्या आ गया? 90 आ गया। तो जब भी हमारे भाई यूज़र कुछ भी पास कर सकता है, यूज़र किसी भी तरीके से पास करेगा, हैंडल आप लोगों को करना है। तो कैसे हैंडल करना है? तो हमारे पास ये तरीके हैं, *x और *y। अब बताओ कहाँ कंफ्यूज हो गए? बताओ बताओ, हाँ बताओ। क्या *x का? सर प्रिंट एक्स लिखते तो नंबर आ जाता सर। हाँ भाई बिल्कुल। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? क्या डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा? अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं, ये जो मैंने इधर लिखे हैं और ये जो लिखे हैं, मैडम देखो मैं आपसे अगर पूछूं ये सेम है क्या इसके? नहीं है। तो दोनों के लिए अलग अलग हैंडल करने के लिए हमारे पास होने चाहिए। इसको कौन हैंडल कर रहा है? ओनली *x, आर्बिट्री आर्गुमेंट। और इसको कौन हैंडल कर रहा है? आर्बिट्री कीवर्ड, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है। समझ रहे हो? *x सिंपल। हाँ और क्या बचा बताओ? अगर वो डिक्शनरी ही देगा, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकता ना। की वैल्यू पेयर वहीं पे आते हैं आपके पास। और बताओ, और किसी को डाउट ना समझ में आया हो? बताओ किसी को डाउट? दोनों कर देते हैं। हाँ। अब चलाया कहाँ है भाई? अब चलाओ तो सही। ठीक है, किसी को डाउट अभी भी पूछ लो। क्या डिफ़ॉल्ट वाला? यहाँ पर *x में ये वाला। मेरे पास x की सारी वैल्यूज़ किसके अंदर स्टोर हो गई? ये तो x के अंदर चली गई। हाँ बताइए। कुछ नहीं। ये सारी वैल्यूज़ आपके पास x के अंदर स्टोर हो गई। z के लिए क्या बचा?
कुछ भी नहीं बचा, बट आपको एक वेरिएबल चाहिए था उस टाइम पर, बट जनरली सिंटेक्स यूज़ नहीं करते, बट मैं बता रहा हूँ। तो z के लिए कुछ नहीं बचा, तो भाई आप क्या कर सकते हो, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप पास कर सकते हो। कॉलिंग पे नहीं दे सकते। कॉलिंग पर आप दे नहीं पाओगे। अगर स्टार एक्स के पहले हम हाँ, अगर आप इस तरीके से लिखते, अब क्या आएगा बताओ जरा। ठीक है, बताओ सब लोग, भाई साहब देख लो, फिर बात पूछना दोबारा, पूछो बताओ अब क्या आएगा। अब मैंने z पहले कर दिया, अपडेट हो जाएगी तो क्या आ जाएगी, सिंपल। डिफॉल्ट को वैल्यू देने के साथ पे भी हम यूज कर सकते हैं ना। हाँ। पोजीशन कुछ नहीं है। बिल्कुल कहीं भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, ये समझ में आया। हम पहले फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कितने भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बाद में नहीं लिख पाएंगे हम लोग, क्योंकि आपके जो प्रोग्राम में आता है वो हमेशा स्टार एक्स या स्टार स्टार वाई आएगा। नीचे से कहाँ पर बन देंगे, तभी बनी लेगा। सर यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं। अपडेटेड अगर मैं यहाँ पर 11 कर दूँ, 1 और 2 कैसे, 1 11 दे दिया, आप क्या जाएगा 11 लेगा, सिंपल। अपडेटेड वैल्यू कहाँ पर कुछ नहीं देंगे, ओनली जेड करूँ, बताओ क्या देगा, आप बताओ। ऑब्वियसली 11 देगा। मैडम ये वैल्यूज ऐसे चल रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में देंगे तो लेगा वैल्यू, और लास्ट में देंगे तो नहीं लेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग या नहीं। मैडम आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। देखो सर एक चीज़ पूछनी थी। हाँ बोलो। सर जैसे सर हम लोग आर्गूमेंट पास करते हैं, जो आपने बताया कि अगर ये कीवर्ड वाला पहले लिख देंगे नहीं और- चलेगा भाई। हाँ तो सर लेकिन ये पूछना था, अगर हम लोग नॉर्मल आर्गूमेंट पास करें कीवर्ड के संग या आर्बिट्री के संग, तो वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी जो नॉर्मल वाला होगा। पहले पास करोगे ना भाई। अच्छा पहले नहीं है सर। ये सर आपने जैसे लास्ट में भी रखा था तो भी अपडेट हो गई थी वैल्यू। कहाँ हुई थी भाई अपडेट, नहीं होगी। सर z इक्वल टू 0 जैसे रख के मतलब एरर आएगा, क्यों आएगा बताओ। लास्ट में तो नहीं देगा ना जेड। आप पूछ रहे थे ना क्यों नहीं लेंगे, तो बताओ क्यों नहीं लेंगे। ये सारी वैल्यूज किसके पास चली गई, z के लिए क्या बचा, सिंपल, यही रीज़न है। समझ रहे हो। आप चाहे यहाँ पर असाइनमेंट करके दे दो, कुछ ऐसा भी कर दो, बट अब हमेशा z की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि ये सारी वैल्यूज तो x के पास ही चली गई, z के लिए तो कुछ बचा नहीं। अरे भाई बातें कर लो आप, या तो नहीं बता रहा। सुनो, अब z की वैल्यू मैंने 0 दे दी, ठीक है, बट ये सारी वैल्यूज तो x के पास चली गई थी, तो z के लिए हमेशा के लिए वैल्यू क्या हो गई, 0। कभी भी अपडेटेड मिलेगी ही नहीं, आप यहाँ से कितनी भी भेज कर कोशिश कर लो, कभी इसको मिलेगा ही नहीं। नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, समझ में आया। सर मैंने एक मैसेज बॉक्स में से किया, सर इसमें एरर आ रहा है सर। किस में एरर आ रहा है, सर मैंने ओम हरि ओम। प्रिंट एक्स। मैडम z कहाँ से प्रिंट कर रहे हो आप, z के लिए कोई वैल्यू है, अच्छा z ऊपर आपने 1 लिया है, डिक्लेयर किया। ठीक है। कभी वेरिएबल, मैडम फिर से वही, क्या मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ, मुझे बताओ। नहीं तो फिर आपने y लिखा हुआ है, हाँ व्हाट्सएप पे भेजा है। अरे यार यहाँ सामने बैठ के व्हाट्सएप भेज रहे हो। ऑनलाइन ले रहा है। भाई तब से यही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ भाई। अरे मेरे भाई
सर बोर्ड पर सीधा था पहले मैं बोर्ड पे ही पढ़ाता था, जब से ऑनलाइन वाले बैचेस हुए हैं तब से फिर बंद कर दिया। एरर आएगी ही नहीं। हाँ भाई यही पूछ रहे हो, तो यही तो लिखा हुआ है आपने। हाँ इधर, हाँ इधर, ठीक है। सर ने बताया तो था आगे भी पता नहीं भाई कहाँ सारे के सारे खो सर रखे ने हैं। बताया तो था दोनों आ जाए तो एक दिन निकालिए तो निकालिए होगा ऐसा हमारा आ जाएगा, इसमें ए में 3 बोल रहा आ जाएगा और क्यों भाई, अभी 10 मिनट पहले ही बताया है तो नहीं आएगा इसका आउटपुट। कर लो बातें कर लो, रिपीट कुछ नहीं करूँगा। पूछोगे मैं नहीं बताऊँगा। बताओ ये समझ में आया? आगे बढ़ लें, थोड़ा सा बढ़ लें, बता दो अभी भी। अब समझो, फिर से वापस आओ। अब अगर हमारे पास भाई अभी तक हमारा फंक्शन कर क्या रहा है, हमारा फंक्शन एक काम कर रहा है प्रिंट का, है ना। मतलब जो भी आउटपुट वो सॉल्व कर रहा है, वो प्लस का होता है, एडिशन का, माइनस, कुछ भी, वो अपना रिजल्ट अपने पास ही रखकर स्टोर रख लेगा। पर मैं क्या चाहता हूँ, मेरा फंक्शन जो भी काम करे वापस जहाँ से उसने कॉलिंग की है उसी को जाकर मिले। एग्जाम्पल समझाता हूँ, हटा दो इसको। लिख रहे हो? लिख लो। तब हमारे पास एक कीवर्ड आता है जिसका नाम है रिटर्न। रिटर्न एक कीवर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये ऑलमोस्ट 80 से 90% यूज होता है। कैसे दिखाता हूँ भाई। मेरे पास दो वैल्यूज थे ना, x, y, और आपने एक z नाम का वेरिएबल बना लिया x + y, और हमने इसको कर दिया प्रिंट z। इसको मैंने कॉलिंग की लाइक 5,6, या मैंने दूसरी कॉलिंग की होती 15,6। क्या रिजल्ट आता? दोनों का एडिशन। बट ये जो रिजल्ट स्टोर हो गए हमारे पास, ये उस फंक्शन के अंदर तक रह गए। बट मैं क्या चाहता हूं, जो भी मैं सॉल्व करूं, जो भी रिजल्ट मुझे z के अंदर मिले, वो मैं, जैसे इसका रिजल्ट जब मैंने इसको कॉल किया था तो इसने रिजल्ट दिया था 11, तो वापस ये इसी को 11 दे दे वापस सॉल्व करने के बाद। अपडेट नहीं, अलग चीज़ है, अपडेट नहीं। एग्जाम्पल समझो तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं। आप लोग यहाँ पर आए, आपने लिखा, पढ़ लिया, सब कुछ काम कर, क्या यहीं रुक गए? नहीं, आपने जो काम किया वापस अपने घर लेकर गए। सेम काम यहाँ पर भी है कि इस फंक्शन ने जो भी काम किया वो अपने पास तक नहीं रखा, वो कहाँ चला गया लेकर? अपने घर, जहाँ से इसने आपको बुलाया था। कैसे भेजेंगे उसके घर पर? तो हमारे पास एक कीवर्ड मिलता है जिसका नाम है रिटर्न। रिटर्न z। अब ये क्या करेगा कि भाई z के अंदर 11 स्टोर हुआ, इसे नीचे एक लाइन दिखी रिटर्न z। मैडम देख लो, लैपटॉप बाद में, पहले पढ़ लो, उधर देख लो, इधर नहीं, रिटर्न z। अब जब ये रिटर्न कहाँ जाएगा? जहाँ से इसकी कॉलिंग हुई थी। इसकी कॉलिंग कहाँ से हुई थी? पहले वाले XYZ से। तो अब आपके पास इसके अंदर क्या है? कितना है? 11, 5, 6 का एडिशन। फिर नेक्स्ट टाइम में दूसरी कॉलिंग हुई, भाई ये वाला आया, फिर इसने सॉल्व किया, इसने अपना रिजल्ट सॉल्व किया, और इसके पास क्या भेज दिया? 21। बट हम देखेंगे कैसे? तो जब मैं यहाँ प्रिंट लगा रहा था तो ठीक था, बट जब भी आप रिटर्न लगाएंगे या कहीं पर भी रिटर्न लगा हुआ देख लेंगे, तो हमेशा प्रिंट लगाएंगे आप यहाँ पर कॉलिंग पर। ठीक है। अब आप कॉल तो फंक्शन ही किया ना नीचे भी। हाँ, फंक्शन कॉल है। अब भी रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा, बट फायदा क्या हुआ? मुझे पता था यही क्वेश्चन आएगा ऑब्वियसली।
आओ समझो, या तो ये तरीका प्रिंट कर सकते थे, या फिर हम ये भी तो कर सकते थे कि मैंने सी नाम का एक वेरिएबल बना लिया, इसको स्टोर कर लिया, और डी नाम का बना लिया, इसको स्टोर कर लिया। समझ गए यूज? कि भाई अब जो मेरा फंक्शन काम करेगा, जो भी वैल्यूज को वो रिटर्न करेगा, नीचे की तरफ प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकता हूं। अब देखो रिजल्ट क्या आएगा। आया, कुछ हुआ सॉल्व? अब एक चीज और, मान लीजिए मैंने रिटर्न के नीचे एक लाइन लिखी होती प्रिंट हेलो, अब क्या रिजल्ट आता? ठीक है, हेलो आता, हेलो आता, फिर 32 आता है। ठीक है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता, एक एग्जांपल समझाता हूँ। आप लोग यहाँ पर आए, काम किया आपने, लिख लिया, घर भी चले गए, फिर उसके बाद क्या आपको पता है यहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं सर। सेम यहाँ पर भी है भाई। आप जैसे ही रिटर्न पर आए थे, आप तो अपने घर चले गए, उसके नीचे क्या काम हो रहा है उसे नहीं पता। तो कभी भी रिटर्न के नीचे अगर 1 लाइन, 100 लाइन, 1000 लाइन लिखी है, एक भी एग्जीक्यूट नहीं करती। रन करा कर दिखा देता हूँ। रिटर्न के ऊपर, रिटर्न कहीं पर भी मिल गया, किसी भी लाइन पर मिल गया, वहीं से वापस। बट फिर अगर मेरा फंक्शन ये कर रहा होता, और मुझे इसका रिजल्ट भी बाहर चाहिए था, तब क्या यूज करता? तब क्या मैं फिर से रिटर्न यूज करता यहाँ पे? कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, ठीक है। बट अभी मैंने क्या बताया कि रिटर्न के नीचे अगर आप एक भी लाइन लिखोगे, कुछ नहीं चलेगा। चलेगा ही नहीं ना। चलेगा ही नहीं भाई। ये रिटर्न मिल गया, पहला रिटर्न मिल गया, पहला ही रिटर्न हो गया, तो उसके नीचे तो कुछ चलेगा ही नहीं। इसके लिए नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। कॉमा करके डालो ना। जब भी हमें मल्टीपल वैल्यूज भेजनी होती है तो हमेशा कॉमा करके, ठीक है। अब रिजल्ट ये एरर दे देगा वरना। हाँ बताओ क्या हुआ? बट अगर मैं अभी प्रिंट सी करूं तो क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे? किसमें, कौन से डेटा स्ट्रक्चर में? दो वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं तो किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर में मिलेंगी आपको। किसमें मिलेंगी? टपल्स में मिलेंगी, बिल्कुल, क्योंकि चेंज नहीं होती। बट हमने तो इंटीजर वैल्यू भेजी थी, आंसर मिल रहा है टपल में। क्या करूँ फिर इसके लिए? अनपैकिंग क्या कर लोगे? शांत, पढ़ लिया है, अच्छी बात है, शांत। सर हाँ बताइए। सर आपने कहा कि रिटर्न के नीचे अगर प्रिंट लगाएंगे हाँ। तो नहीं प्रिंट करेगा। ऑब्वियसली सर मेरा देखिए, सर मेरा मैडम print कर नीचे रहा है। मतलब यहाँ पर, इसके जस्ट नीचे, आप बाहर लिख रहे हो, यहाँ लिख रहे हो गया, अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक है। अब देखिए, अब हमने इसको क्या कर दिया? अनपैक कर दिया। हमारे पास 11 और 30 आएगा। अब ये इंटीजर वैल्यूज है, तो रिटर्न का आपको ऑलमोस्ट 80 से 90% यूज़ करना ही पड़ेगा अपने प्रोग्राम्स में। हाँ बताओ। कंटिन्यू, ब्रेक पास, कंटिन्यू पढ़ा चुका हूँ भाई। एक मिनट। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ बोलो भाई। हाँ विदाउट रिटर्न, अच्छा हाँ ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है। ओके, इसको भी देख लो। मान लो मैंने क्या किया, यहीं पे प्रिंट लगाया था, तो मुझे z का मिल जाएगा, ठीक है। मैंने कहा प्रिंट c, मतलब c के अंदर हमने कॉलिंग की xyz को। आपने बहुत सारे फंक्शंस देखे होंगे, कभी पीछे पढ़े होंगे, तो जैसे लेंथ का अगर होगा, या फिर नहीं लेंथ नहीं, कौन सा फंक्शन है, अपेंड। कभी अपेंड पे ऐसा काम करके देखा? एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए एक लिस्ट है 1 1 2, ठीक है। मैंने एक प्रिंट x डॉट अपेंड
3 कर दिया, क्या रिजल्ट आएगा? क्या रिजल्ट आएगा? 1 2 3 एरर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो नन आएगा। क्या आया? नन आया। नन क्यों आया समझिए। अपेंड जो फंक्शन है ये काम करता है और फिर वापस अपने घर भेजता है। इसका मतलब सिंपल सा मैं बताऊं, ये नन क्यों मिला। अब इसको देखो, ठीक है, मेरे फंक्शन का काम चल रहा था, प्रिंट कर ही रहा था ये, बट मैंने जो आउटपुट वो सॉल्व करेगा वो मुझे यहाँ चाहिए था, है ना। बट मैंने रिटर्न तो नहीं लगाया, रन किया, विदाउट रिटर्न प्रिंट किया, क्या मिला। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता तो आउटपुट हमेशा नन आता है। तो इसका मतलब है ये जो अपेंड हम लोग यहाँ प्रिंट करने की कोशिश कर रहे थे, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ये काम करता है, इंटरनल काम करता है अपना और वापस रिटर्न करके आपको आउटपुट देता है। समझ रहे हो इस बात को? डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। तो इसमें रिटर्न नहीं था, इसीलिए आपके पास रिजल्ट क्या आया? नन आया। आपने जैसे ही रिटर्न लगा दोगे वैसे ही आपका आउटपुट चल जाएगा। ये नन आ रहा है। अब जैसे ही मैं अगर रिटर्न लगा दूं, रिटर्न सी कर दूं, रिटर्न जेड कर दूं अगर, ठीक है भाई। भाई अपेंड जो फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इसीलिए आपको नन दे रहा है। कभी भी आप प्रिंट एक्स डॉट अपेंड नहीं करोगे, आप क्या करोगे? प्रिंट एक्स करोगे, यहां पर प्रिंट करोगे आप, ठीक है, क्योंकि इसने चेंज किया आपके ओरिजिनल लिस्ट को। तब आप बोलोगे 1 2 3। क्या हुआ? बिल्कुल ऑब्वियसली। ये समझ में आया? डाउट हो पूछ लो अभी। मैडम पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो। कहाँ पर समझ? हाँ पूछ लो पूछ लो पूछ लो, फिर बाद में ऑप्शन नहीं रह पाएगा। पूछ लो, इसलिए बोल रहा हूँ। कहाँ पर समझ में नहीं आया? ठीक है, ये समझ में आया? क्योंकि इसके आगे फिर और भी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, अभी और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है इससे। तो पूछ लो अगर कोई डाउट हो, कोई इशू नहीं है। बाकी लोग जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, नासरीन नहीं, आज कम लोग हैं ऑनलाइन। बाकी लोग कोई भी नोट करना है करो। रिटर्न यूज करोगे तो नीचे प्रिंट, सर जो सर टप्पल एंड पैकिंग से पहले जो बता नीचे प्रिंट करेगा। सिंपल। और कोई डाउट? हाँ बोलो हर्ष, क्या कह रहे हो? सर आपने सर जो अभी डबल इन पैकिंग किया था ना सर, जो रिजल्ट था 1180 जो हाँ। उससे पहले वाला बता दीजिए, पैकिंग करने से पहले पैकिंग वाला। भाई अगर मेरे पास यहाँ 2 ऑपरेशन हो रहे होते, एक सी भी होता, मान लो यहाँ पर सी डी ले लो, ठीक है, तो ये हमेशा रिजल्ट देता है आपको टपल। आपने रिटर्न जेड किया तो ये आपको देगा टपल। अच्छा प्रिंट सी कर, क्योंकि एक ही रिटर्न कर रखा है मैंने, सी कॉमा डी कर दें, ठीक है। तो टपल मिला, टपल को क्या कर सकते हो? अनपैक कर सकते हो। विदाउट आर्ग्यूमेंट और विदाउट, हाँ बताओ कैसे लिखूँ? विदाउट रिटर्न लिख दिया मैंने, ठीक है। और हाँ
कहाँ पर लिखूँ बताओ, कहाँ पर कहाँ पर? हाँ हाँ बताओ तो कहाँ लिखूँ, वही पूछ रहा हूँ। रिटर्न भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आगे समझ में आगे। अब यूज़र इनपुट ले लेता हूँ, ये चलो। आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। डिपेंड करता है बिल्कुल भाई, फंक्शन आप जरूरी थोड़ी है। रिटर्न करना होगा तो फिर उसके लिए आर्गुमेंट चाहिए या फिर नहीं चाहिए? नहीं ऐसा नहीं है, जरूरी थोड़ी है। लो मैंने लिख दिया यहाँ पर z इक्वल टू 7+8, या आपने यूज़र से इनपुट लिया होता कुछ भी, तो अब आपके पास ये भी आता। बट रिटर्न आपको यूज़ करना पड़ेगा अगर नीचे रिजल्ट चाहते हो तो। आप यहीं पर प्रिंट कराना चाहते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। रिटर्न का काम है, जो भी ये काम करेगा आपका फंक्शन वो लाकर इसमें स्टोर कर देगा, और फिर आप नीचे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए हो। प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए नहीं भाई, आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न नहीं कर सकते। मैडम विदाउट। हेलो, हाँ ठीक है, नंबर भेज दो। नंबर भेज दो, क्या भेज दो? हाँ कुछ भी कुछ भी कुछ भी, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ देखो मैडम, मैंने यहाँ पर रिटर्न नहीं लगाया, विदाउट रिटर्न, ठीक है। अब प्रिंट क्या करूँ? यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ मैं, यहाँ तो प्रिंट कर सकता हूँ। रन करोगे वो देना पड़ेगा ना। क्या? दे दी ना हमने, ये 7-8 दे दी ना हमने डायरेक्ट, विदाउट आर्गुमेंट है। 15 आ गया, यहाँ पर आर्गुमेंट नहीं दिया ना हमने, देखो कहाँ दिए, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू दे दी सिंपल। विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न प्रिंट करेगा। हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा, विद आर्गुमेंट विदाउट तब भी करेगा, तब भी करेगा, जैसा आप चाहोगे वैसा करेगा। विद आर्गुमेंट विद रिटर्न वो भी करेगा। सब जैसा आप चाहोगे वैसा करेगा वो। अभी आपने विदाउट रिटर्न प्रिंट नहीं करेगा। सर हमने सी इक्वल लिखा हाँ, है सर, ठीक है, ठीक है, without भेज भी रहा हूँ, C भेज कर रहा हूँ। सकते हैं। क्या कह रहे हो? सर जैसे सी इक्वल XYZ लिखा है तो सर XYZ डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं ना सर? हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। विदाउट रिटर्न आउटपुट नहीं देगा। विदाउट रिटर्न आउटपुट नहीं देगा, कहाँ पर मैडम? विदाउट रिटर्न जब भी आप यूज़ करोगे तो आपको बाहर की तरफ वैल्यू एक्सेस नहीं होगी, समझो इस बात। बाहर की वैल्यू नहीं लेगा तो विदाउट रिटर्न देंगे तो हाँ बाहर, मुझे बताओ इसका रिजल्ट क्या है? 15 है, ये 15 सिर्फ इसके अंदर तक है। क्या है विदाउट विदाउट आर्गुमेंट? आप बताओ क्या है, बताओ ये क्या है, विदाउट आर्ग्यूमेंट या विदाउट रिटर्न? विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न रिटर्न, हाँ ऑब्वियसली, ना इसमें रिटर्न है ना आर्ग्यूमेंट्स है। अभी अगर आप कॉल करोगे तो ये वैल्यू सिर्फ इसके अंदर तक है, बट अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो रिजल्ट इसने सॉल्व किया 15, ये मुझे यहाँ बाहर चाहिए था, तब आपको रिटर्न यूज़ करना ही पड़ेगा। यहाँ पर प्रिंट सी, समझ रहे हो? अब इसको बोल लो विदाउट रिटर्न, विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न, ये है, क्योंकि इसमें हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया। उसमें यूजर इनपुट करते थे तो जो भी वैल्यू मतलब कुछ भी। फिर उसको हटा देंगे हाँ हटा सकते हो, बिल्कुल हटा सकते हो। तो वो क्या होगा फिर विदाउट आर्गुमेंट? क्यों? आर्गुमेंट तो दे दिए ना फिर आपने, तो आर्गुमेंट हो गया ना फिर वो। यूजर इनपुट होगा तो यूज़र इनपुट भी तो आर्गुमेंट ही है भाई। अगर मैं यूज़र इनपुट लूँ यहाँ पर x इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है, ये दे दिया मैंने एक्स वाई, तो मुझे यहाँ पर ये दो एक्स वाई देने पड़ेंगे, एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर भी देना पड़ेगा। यहाँ पर तो कुछ भी देख सकते हो। आर्गुमेंट तो मैंने दिया ना, हाँ। रिटर्न भी हो गया उसका। हाँ रिटर्न भी हो गया उसका। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो मैडम? देखो आपको कहाँ, बोलो। आपने अभी बोला ना कि विदाउट रिटर्न कहीं भी आता है तो फिर वो एरर देगा, नहीं देगा? कहाँ एरर देगा, कहाँ एरर दिया, कहाँ एरर दिया? एरर तो अभी तक आई नहीं हमारे पास। आप अगर यहाँ पर रिटर्न यूज़ नहीं करते हो मान लो, ठीक है, तो ये जो रिजल्ट सॉल्व करेगा ये सिर्फ इसके अंदर तक रहेगा, ये बाहर कहीं नहीं जाने वाला, ये बाहर कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ पर प्रिंट सी किया, ये वो आप नहीं, मतलब नीचे का सी इक्वल टू XYZ वो नहीं लेगा, आर्गुमेंट नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा मैडम, क्यों नहीं लेगा?
आपने सारी चीज़ें मिक्स कर दी। हाँ क्यों? वीडियो देखना एक बार दोबारा से, सीरियल वाइज देखना, एक एक टॉपिक समझ में आएगा, एक एक टॉपिक। या चलो एक काम करते हैं, रिटर्न में यूज हम कर रहे हैं कि ऊपर से वो रिपीटेड हो जाए। रिटर्न का हम लोग, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, आप यहाँ पर आए, काम किया आपने, घर चले गए आप, सर उस डेट को बाहर प्रिंट करवा के दिखा दीजिए आप। करवा दिया। आप यहाँ पर आए, काम किया आपने, यहीं रुक गए, बताओ यहीं तो नहीं रुक गए ना? और नहीं, बताओ, चले गए ना अपने घर, काम लेकर गए। तो सेम हम कह रहे हैं भाई ये जो फंक्शन है, ये जो काम करेगा, ये जो काम करने के बाद अपने घर लेकर चला जाए, तब हम रिटर्न यूज करें। आज का बहुत अच्छे से अरे बाबा, अभी तो 5 मिनट पहले क्या था, लिस्ट क्लियर नहीं। अरे यार, हेलो, आप 5 मिनट पहले हाँ, बताइए। लिस्ट क्लियर नहीं है। तेरी से नहीं बोला, चुप रहा। हाँ बताइए बताइए। हाँ 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 सर, हाँ हाँ शाम में पुराना मतलब फिर थोड़े से बैच आगे निकल गए हैं। इसे तो दो पर है। फॉर लूप पढ़ सकते हैं आप 9 बजे। लैपटॉप पे लाओ, फोन में रखा है। फॉर लूप पढ़ सकते हैं आप 9 बजे यही है उस कोड मॉर्निंग। जरूरत ही नहीं है भाई, मैं कॉपी चाहिए, मैं कुछ ऐसे सोल्व कर रहा था, मैं हो गया क्या? का ज़्यादा नहीं। वो तो आपको मैम से ही पूछना पड़ेगा। क्या? वो तो आपको मैम से कंफर्म करना पड़ेगा। मैं नम्पाई पांडा पढ़ा रहा हूँ 2 बजे। लिख के तो थोड़ा माइंड लगा कि एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, कल थोड़ा जल्दी आना, टाइम पर आना, दोबारा से स्टार्ट करेंगे, हाँ ठीक है? जल्दी जल्दी कितने बजे? मतलब 10 बजे टाइम पर भाई, लेट आते हैं। ठीक है? फंक्शंस कल आगे भी बढ़ेंगे।